साथियों नमस्कार। संभोग जीवन का महत्वपूर्ण अंग है और सेक्स यानी संभोग के संपूर्ण आनंद के ज्ञान संग्रह में आपका स्वागत है। आपको इस चैनल पर सुहागरात की रात से लेकर और आखिरी सांस तक पति पत्नी के बीच के संबंध कैसे होने चाहिए, सेक्स कैसे होना चाहिए और उसमें आने वाली समस्याएं क्या क्या हैं उस पे बातचीत करेंगे। क्योंकि अगर आपने जानकारी के अभाव में गलत तरीके से सुहागरात को सेक्स किया तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी पत्नी को पहली ही रात में कैंसर का मरीज़ बनाने की तैयारी कर दें। ये बहुत गंभीर विषय है, लेकिन इसका पहला पड़ाव जो है वो आनंद का है कि पति पत्नी संपूर्ण सुख को, आनंद को, सेक्स के आनंद को कैसे लें। ज़्यादातर लोग इस आनंद का लाभ नहीं ले पाते और अपनी पत्नी के साथ जीवन की पहली रात को यादगार नहीं बना पाते। वो बर्बाद हो जाती है और जीवन भर जो इच्छा मन की मन में रह जाती है, यह वह इच्छा है जो आदमी पूरे जीवन भर अपने उस विचार को लेके घूमता रहता है और किसी को बता नहीं सकता, मन ही मन घुटता रहता है। यहाँ पर पहली रात का जिक्र इसलिए है क्योंकि पहली रात का सेक्स ही पूरे जीवन को तय करता है कि आपने इस रात को कितना समझ के साथ काम किया, कितने समझ के साथ अपनी पत्नी और पति के साथ सेक्स किया। यहाँ हम बहुत सारी समस्याओं को जानेंगे जो पहली रात को गलती के कारण, गलत जानकारी के कारण किए गए सेक्स के कारण होती हैं और आदमी या औरत यानी पति या पत्नी को सुख नहीं मिल पाता, सेक्स का आनंद नहीं मिल पाता। उसके बदले में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। यहाँ जब हम समस्या पे बात करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर ऐसा नहीं किया तो आप जीवन में पूरे तरीके से अपनी पत्नी को खुश कर सकते हैं, खुद सेक्स की संतुष्टि में जी सकते हैं। आइए जानते हैं क्या क्या समस्याएं आती हैं पहली बार के सेक्स के समय में। क्योंकि अगर पति पत्नी विर्जिन हैं, अगर पति पत्नी ने पहले किसी के साथ संभोग नहीं किया है तो उनके लिए पहली रात बहुत क्रिटिकल होने वाली होती है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती है कि एक दूसरे के प्रति शर्म रहती है, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते और एक दूसरे से जब खुलकर बात नहीं होती तो फिर शारीरिक संबंध का खुलकर होना तो वैसे ही असंतुष्टि भरा है, लाजमी नहीं है। पहली समस्या ये आती है कि जीवन में न पति पत्नी को मज़ा दे पाता है न पत्नी पति को। क्योंकि अगर दोनों पहली बार सेक्स कर रहे हैं तो पत्नी का शरीर बहुत हार्ड है, यानी टाइट है, छिद्र उसका टाइट है, योनि उसकी टाइट है। अगर उसमें बिना जानकारी के सेक्स किया जाए तो सबसे बड़ी समस्या रहती है पति की कि लिंग छिल तक जाता है। अगर छिल जाए तो अगले काफ़ी दिनों तक सेक्स करने की पोजीशन उसकी नहीं बनती और फिर भी अगर ज़बरदस्ती सेक्स किया जाए तो योनि फट जाती है, खून आने लग जाता है। कई बार तो खून बहुत ज़्यादा आने लगता है और घाव इतना बढ़ जाता है कि शायद उसको 2-2, 3-3 हफ्ते लग जाए ठीक होने में। तो लिंग का छिल जाना, योनि का फट जाना, पत्नी का संतुष्ट न होना, क्योंकि लिंग छिल जाएगा या योनि फट जाएगी, खून आ जाएगा, उसमें दर्द होगा तो फिर सेक्स नहीं होगा अच्छे से और पत्नी संतुष्ट नहीं होगी और पूरा आनंद भी उसका नहीं हो पाता। अगर इसमें योनि से बहुत ज़्यादा खून आए और योनि फट जाए तो एक बड़ी समस्या आती है ज़बरदस्ती झटके मार के सेक्स करने से, वो है गर्भ में सूजन आ जाती है। योनि से आगे जो योनि की जो नाल होती है, योनि नलिका, उसमें सूजन आ जाती है, फिर उसके बाद गर्भ में सूजन आ जाती है। फिर से सेक्स के समय मज़े की बजाय योनि में दर्द के कारण आपसी झगड़े होते हैं क्योंकि सेक्स नहीं हो पाता, सेक्स में आनंद नहीं हो पाता। तो फिर से सेक्स नहीं हो पाता, वो एक परेशानी है और आने वाली समस्याएं और बढ़ जाती हैं। जब गर्भ में सूजन आ जाती है, वह सूजन बाद में ज़्यादा सूजन होने के कारण गांठ तक बन जाती है, जो
छिद्र परेशान करते हैं। यहाँ योनि से आगे गर्भ की सूजन, गर्भ में गांठ बन जाना और उसको बोलते हैं सिस्ट बनना, यानी यूट्रस की सिस्ट, फैलोपियन ट्यूब की सिस्ट, बच्चेदानी की गांठ, और वही गांठ आगे चलकर कैंसर तक में बदल जाती है और कैंसर के साथ साथ विषयों रोगों पे चली जाती है। इसका मतलब ये है, अगर आपको सेक्स की समझ नहीं है, अपनी पत्नी के साथ संबंधों की समझ नहीं है, तो आप अपनी पत्नी को गलत तरीके से पहले दिन सेक्स करने के कारण योनि के छिलने से, योनि के फट जाने से लेकर कैंसर तक की तरफ लेके जा सकते हो। बाद में बच्चे न होना एक परेशानी आती है। जब बच्चे नहीं होंगे और शारीरिक संतुष्टि नहीं होगी तो तलाक तक की समस्याएं आती हैं, जो शरीर फटने के कारण, दर्द होने के कारण, संतुष्टि ना होने के कारण होता है, और उसके बाद परिवार टूट जाते हैं। जब औरत की शारीरिक मानसिक संतुष्टि, सेक्स की संतुष्टि नहीं हो पाती तो फिर वह किसी और को ढूंढती है, क्योंकि यह जीवन का बहुत अहम और गंभीर हिस्सा है सेक्स। और अगर पत्नी साथ नहीं देती और पत्नी संतुष्ट नहीं होती, वो किसी और के साथ भागती है, जाना चाहती है, तो फिर दूसरा हिस्सा पति का भी है। जब पत्नी से सहयोग नहीं मिलेगा तो पति भी कहीं और अपने सेक्स की संतुष्टि के लिए ढूंढेगा। नाभि का असंतुलन मतलब जहाँ से हमारे बच्चे की आहार नाल जुड़ी होती है, वहाँ होता है शरीर का केंद्र, नाभि का केंद्र। जैसे गलत तरीके से सेक्स करना योनि की परेशानियां पैदा करता है, वैसे ही नाभि को भी असंतुलित कर देता है, नाभि हिल जाती है। और नाभि का हिलना पूरे तरीके से यूट्रस के मुंह को टेढ़ा करना, यूट्रस का मुंह टेढ़ा हो जाना, बंद हो जाना, फैलोपियन ट्यूब की परेशानियां आना। मतलब आप ये कहेंगे कि यह छोटी सी समझ जो बहुत सालों पहले होनी चाहिए थी, विवाह से कई साल पहले पति पत्नी का, यानी लड़के लड़की को होनी चाहिए थी, वो हमें नहीं है। और अगर वह हमें नहीं है तो हम अपने परिवार को, यानी अपनी पारिवारिक ज़िंदगी को किस हद तक बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं, ये एक अहम हिस्सा है जीवन का। तो सोचिए, अगर आपको पति पत्नी के शारीरिक संबंधों की समझ नहीं है और आपने विवाह कर लिया और पहले ही दिन सेक्स की जो स्थिति होनी चाहिए थी, सेक्स जितना आरामदायक, आनंददायक होना चाहिए था, उसको हमने बर्बाद कर लिया और पूरी ज़िंदगी भर हम अपनी पत्नी की बीमारियों को लेके, खुद की बीमारियों को लेके रोते रहे। तो जो चीज़ आनंद के लिए थी वो तो दुख का कारण बन गई। तो क्या कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है कि उसके कारण उसकी पत्नी छोटी सी समस्या से लेके कैंसर तक के बड़े रोग की तरफ बढ़ जाए? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा चाहता है। तो आप शारीरिक संतुष्टि से लेकर, शारीरिक असंतुष्टि से लेकर, लिंग छिलने से, योनि फटने से लेकर कैंसर तक हो जाना, परिवारों के टूटना और नाभि के असंतुलन तक की समस्या तक पहुंच जाना, यहाँ आप सफ़र करेंगे। और हमें इन सारी समस्याओं से बचना है। इन समस्याओं से बचने के लिए आपको इस चैनल पर बहुत कुछ मिलेगा। तो हम जानेंगे इन सारी समस्याओं का समाधान, और पहले ही रात में हम अपनी पत्नी के साथ पूर्ण संतुष्टि स्वयं की भी और अपनी पत्नी की भी कैसे करें। यह चैनल आपकी ज़िंदगी में, गृहस्थ में सभी परेशानियों को दूर करने में अहम भूमिका निभाएगा। आपको संयम रखना है, एक एक जानकारी आपको जुटानी है इस चैनल से, और आपको हर एक वीडियो में बहुत गहरा ज्ञान मिलेगा। आपको करना क्या है, खुद सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि आपको हर वीडियो बहुत गहराई की मिलती रहे। अपने साथियों को भेजना है, अपने साथियों से शेयर करवाना है, और अपने समकक्ष उम्र के, यानी बराबर की उम्र वाले साथियों से शेयर करवाना है, लाइक करवाना है। और अगर सब्सक्राइब करवा दे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।